गुड मॉर्निंग मिस्टर चतुर्वेदी। कोई खास बात जो मिलने की इतनी जल्दी थी? आपने पलाश को रिश्वत देने की कोशिश की थी, अटैक करवाया था उस पर। ये सवाल है या इल्जाम? अभी तक तो सवाल ही है। ओके, इसका जवाब है मेरे पास। मिस्टर पलाश बनर्जी को खुद नहीं पता कि उसके ऊपर अटैक किसने किया। उसके इल्जाम लगाने से क्या होता है? जब तक ये बात प्रूव नहीं हो जाती, और रही बात रिश्वत की, तो इसका भी जवाब है मेरे पास। आप खुद सुन लीजिए पलाश की जुबान से। हेलो मिस्टर पलाश बनर्जी, हमने आपस में डिस्कस किया और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम आपको 10 लाख रुपया नहीं दे सकते हैं। बहुत बड़ा अमाउंट है ये, 5 लाख देंगे। मैं सब्जी भाजी नहीं बेच रहा मिस्टर मल्होत्रा, जो आप मुझसे मोल भाव करेंगे। 10 लाख रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं चाहिए मुझे। और अगर हम ना दे तो अंजाम क्या होगा खुद ही देख लीजिएगा। आप हमको धमकी दे रहे हो? मैं धमकी नहीं दे रहा मिस्टर मल्होत्रा, जो कहता हूं करके दिखाता हूं। आई होप यू गेट इट। ये लोग पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। सर, 10 लाख किससे मांग रहे थे? अब तो आपको यकीन हो गया ना मिस्टर चतुर्वेदी कि पलाश इस केस को रफा दफा करने के चक्कर में हमसे रिश्वत मांग रहा था, या अब भी कोई शक है हमारी कंपनी पे? तुम्हें क्या लगा मैं किसी से रिश्वत मांग रहा हूं? वो देखो, जो आदमी कल मरा था, ये उसके परिवार वाले, उसके बीवी और बच्चे, पूरे घर में एक ही कमाने वाला था वो। अब इन लोगों का गुजारा कैसे होगा? एक इंसान की जान और उसके परिवार का पूरा फ्यूचर। 10 लाख तो बहुत कम है गंगा, और ये पैसे के लालची लोग इसमें भी भावतोड़ कर रहे हैं। इन्हें पैसे नहीं देना चाहिए। आपके पति की मौत का मुआवजा मैं आपको दिला के रहूंगा। ये कोई भीख नहीं, आपका हक है, और ये हक आपको मिलना ही चाहिए। गंगा, वो जो फ्रेश एविडेंसेस के साथ हमने एक पिटीशन तैयार की है, उसकी कॉपी है तुम्हारे पास? यस सर। चलो उसे कोर्ट में सबमिट करनी है। कॉन्फिडेंस अच्छा होता है मिस्टर सागर चतुर्वेदी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता मिस्टर सागर चतुर्वेदी। जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस अक्सर इंसान को बर्बाद कर देता है। अब ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, ये तो आप कोर्ट में ही देख लेंगे। सागर, मिस्टर सागर चतुर्वेदी, अब भी सच का साथ नहीं देना चाहते तुम? अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो मिस गंगा शुक्ला, तुम जिसे सच समझ रहे हो सबसे बड़ा झूठ है सागर। गंगा, वो नहीं समझेगा। भाई तुम जानना चाहते हैं कितनी सिंपल सीधी सी बात मिस्टर सागर चतुर्वेदी को क्यों नहीं समझ में आ रही? वो क्यों सच को झूठ मानने पे तुले हुए हैं? अगर किसी ने डिसाइड कर ही लिया है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं, तो उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं। मैं जानता हूं कि सागर सच से अनजान है, लेकिन हम कितनी भी कोशिश कर लें
वो किसी की नहीं सुनेगा। एनीवेज, कोर्ट की हियरिंग का टाइम हो गया, हमें चलना चाहिए। अगर उस कंपनी के खिलाफ हमें कोई ठोस सबूत मिल जाए तो सागर को यकीन दिलाना आसान हो जाएगा कि वो गुनहगारों का साथ दे रहा है, गलत लोगों के लिए केस लड़ रहा है। वेलकम वेलकम मिस्टर सागर चतुर्वेदी। हेलो मिस्टर मल्होत्रा। पता नहीं क्यों आपको मुझ पर अब भी भरोसा नहीं। ये ऐसी बात नहीं है मिस्टर मल्होत्रा, मैं बस तसल्ली करना चाहता हूँ। चलें? आइए, चलिए आइए। महाराज जी आज मटर की कचौरी और दम आलू बना लेंगे। सागर को बहुत पसंद है ना। आप ऐसे कीजिए, मटर पीस लीजिए और आलू उबाल लीजिए, मैं बनाऊंगी कचौरी। जी बाबूजी। चलिए। हाँ, सही सही। अभी भी तो ये सभी काम तू ही करेगी? हाँ, अरे अम्मा जी। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी पानी लाइए। जी। अम्मा जी बताया क्यों नहीं, किसी को भेज देते स्टेशन लेने के लिए। हाँ, भेज देती तो मैं घर का ये हाल देख सकती। ये देखो मेरे झाड़ हैं, वो बताओ तुम सूख गए, कोई पानी देता था कि नहीं? देखो तुलसी मैया देखो उदास है कैसी। भैया तू क्यों खड़ा है वहां? है आम की पेटी रख, चल रख दे। महाराज जी ले भैया, पकड़ो। 50 की बात हुई थी। हाँ, फिर बिन मत करना। लो पकड़ो, चलो जाओ, आ जाओ। बैठिए अम्मा जी। पानी अम्मा जी। लाओ भैया, गर्मी बड़ी तेज है। चाय मंगाओ बढ़िया वाली। जी। शांता मासी कैसी है? अरे कैसी होगी तबीयत बेचारी की, बीमारी से ज्यादा तो बहू ने परेशान कर रखा है। पूछती नहीं अपनी सास को। उनकी बहू अब तक नहीं सुधरी। तेरी बहू सुधर गई? मैं तो सोच रही थी कि भाई तू तो अब सास बन गई है, ठाठ कर रही होगी है, पर नहीं, तू तो अभी भी रसोई में बिधी पड़ी है। कहाँ है तेरी बहू भाई? सच धज के बैठी होगी कहीं, और क्या। क्या बात है बहू, छिपा रही है मुझसे? बोलती क्यों नहीं? लल्ला और बहू के बीच में फिर से कोई झड़प हो गई है? सिर्फ सागर ही नहीं अम्मा जी, आजकल तो जान भी मुझे भी उल्टे जवाब देती, कोई भी बात नहीं सुनती। तुझसे भी झगड़ने लगी है? कहाँ है वो महारानी? अपने कमरे में बैठी होगी, निकलती ही नहीं कमरे से, पूरा दिन वहीं बैठी रहती है। और अगर कुछ पूछो तो कहती है तबीयत ठीक नहीं। तो महारानी ने आखिरकार अपना सही रंग दिखाना शुरू कर दिया। चल देखती हूँ क्या हुआ उसकी तबीयत को। चल। जी 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 जी, मुझसे बात होगी, वैसे ही मैं आपसे बात करूँ। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। आप मिस्टर मल्होत्रा, आई थिंक मैंने अपना फोन अंदर ही छोड़ दिया। आप रुकिए, मैं अभी लेके आता हूँ। जी, थैंक यू। इतनी देर हो गई, ये ट्रक अभी तक गई नहीं। तू बहुत केयरलेस है, बहुत केयरलेस। इतने अकेले रात को घूमना सेफ नहीं है, पता है तुझे, फिर भी जब तक तू नहीं जाएगी चैन नहीं मिलेगा मुझे। बस है यहीं पर। थैंक यू।